आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट में। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो हम कहते हैं वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, उस अमल को, उस प्रोसेस को डेवलपमेंट कहा जाता है। और साइटोप्लाज्म हम कहते हैं कि जो फ्लूइड मटेरियल है, जो फ्लूइड उसके अंदर प्रेजेंट है, उसे क्या कहा जाता है? उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो आज हम ये देखेंगे कि साइटोप्लाज्म का क्या रोल है डेवलपमेंट में। तो उसमें हम साथ में अपनी जैसे डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि एक अनफर्टिलाइज एग दिखाया हुआ है जिसे ओवा भी कहा जाता है, और ये किसका है? फ्रॉग का। अगर हम इसको गौर से देखें तो इसमें हमें दो तरह के कलर नजर आ रहे हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि जो अपर पिगमेंटेड है वो साइटोप्लाज्मिक हाफ है, उसी तरह से जो लोअर हाफ है वो क्या है? वो हमें लाइट येलो से कलर का नजर आ रहा है, जिसे योकी हाफ भी कहा जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? योक प्रेजेंट है। अब साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर स्पर्म प्रेजेंट है। जब स्पर्म और एग मतलब स्पर्म और ओवा की फ्यूजन होती है तो उससे जाइगोट बनता है। जाइगोट में फिर फर्दर डिविजन होती है और कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बनता है। जब इसमें हम देख रहे हैं कि स्पर्म और एग की फ्यूजन होगी, और फ्यूजन होने के बाद हम देख रहे हैं कि जहां से पॉइंट मतलब वो वाला पॉइंट जहां से स्पर्म इसमें एंटर हुआ था, उसके ऑपोजिट पॉइंट से क्या हो रहा है? जो वहां से मटेरियल प्रेजेंट है वो मूव करना शुरू कर देगा और यहाँ पे एक पिगमेंट फ्री एरिया आ जाएगा। मतलब ये कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लियर सा एरिया हमारे पास आ गया है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे ग्रे क्रीसेंट कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। क्रीसेंट क्यों? क्योंकि ये क्रीसेंट की शेप का है, इसलिए इसे क्रीसेंट कह रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं कि जब डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, क्लीवेज हो जाएगी, मतलब ये कि तकसीम होके एक से दो में होगा, तो ये वाला जो एरिया है जो पिगमेंट फ्री, जिसे हम ग्रे क्रीसेंट कह रहे हैं, ये डिवाइड करके दोनों में चला जाएगा। फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट किया गया और साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अगर इस तरह से जाइगोट डिवाइड करे, मतलब कि उसके एक हाफ के पास ग्रे क्रीसेंट जाए और एक हाफ के पास ना जाए, तो फिर क्या होगा? मतलब दो तरह से किया गया है। एक एक्सपेरिमेंट में देखा कि डिवीजन जिस तरह नॉर्मल होती है उसी तरह से होगी कि ग्रे क्रीसेंट जब दोनों सेल्स में जाएगा, मतलब ये कि जब सेल डिवाइड करेगा, तकसीम होगा, एक से दो में जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है? ये ग्रे क्रीसेंट, और ये चांद की शेप का, इसलिए हम इसे क्रीसेंट कह रहे हैं। ये दोनों सेल्स में मौजूद है। ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सेल में तो ग्रे क्रीसेंट है, लेकिन दूसरी साइड पे ग्रे क्रीसेंट प्रेजेंट नहीं है। अब जब फर्दर देखा गया तो ये कि जिसमें ग्रे क्रीसेंट प्रेजेंट था वो डेवलप कर गया एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। वहां पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ठीक तरह से हुई, नॉर्मल जिस तरह होनी चाहिए। लेकिन जिसमें ग्रे क्रीसेंट प्रेजेंट नहीं है वहां पे वो डिवीजन तो होगी, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगा। मतलब ये कि वो बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि उसकी आई है या उसके सिस्टम्स हैं, जैसे उसका नर्वस सिस्टम, असाबी निजाम है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो वाले सिस्टम स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बॉल ऑफ सेल्स, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं सेल डिवाइड किए हैं लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं हुए, वो सिर्फ और सिर्फ बॉल ऑफ सेल्स बने हैं। लेकिन यहाँ पर जहां पर वो दोनों सेल्स के पास ग्रे क्रीसेंट प्रेजेंट था, वो दोनों के दोनों सेल्स डिवाइड करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हमें दे रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। तो फिर साइंटिस्ट ने इससे क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला क्योंकि ये जो ग्रे क्रीसेंट है ये कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो ये क्या है? ये मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट है। मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है? मतलब ये कि ये जो फर्दर आगे चल के डिटर्मिन करेगा कि कौन से वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनने हैं, मतलब कौन से सेल्स जो हैं वो कौन से स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। मतलब ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये सेल डिफ्रेंसिएशन के लिए, कि सेल्स ने डिफ्रेंशिएट करके, जैसे कि हमने बात की थी अभी कि वो डिवाइड तो किया लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं किया, कि डिफ्रेंशिएट करके कि कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, कि किसी ने आई बनानी है, किसी ने ईयर बनाना है, किसी ने नर्वस सिस्टम बनाना है, किसी ने सर्कुलेटरी सिस्टम बनाना है। तो ये क्या है? उसकी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुई, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ बॉल ऑफ सेल्स बन गया। तो इसका मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है, जो क्या है? जो रिस्पॉन्सिबल है सेल डिफ्रेंसिएशन के लिए, तभी एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सही तरह से डेवलप करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट।